अपन बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, साथ साथ मेरे नोट करिएगा आप, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और गिवन डेटा जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप लिखना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट, अ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट beam of size 150 into 300 mm, 150 into 300 mm is pre-stressed by straight wires with an initial pre-stressing force of 150 kilonewton, The eccentricity of the wire is the eccentricity of the wire is 60 mm, ठीक है। कितना दिया ये 60 mm। इसमें बोला व्हाट इज द परसेंटेज लॉस, what is the percentage loss of stress in steel due to elastic deformation of concrete, ठीक है। यहां पर आपको निकालना है परसेंटेज लॉस, निकालना है किसके कारण, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट का निकालना है। आपको गिवन डेटा में बताया गया है, टेक ES बोला है यहाँ पर 210 किलो न्यूटन पर mm², ठीक है। और क्या बताया यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट बता दिया गया कितना 35 किलो न्यूटन पर मीटर²। और यहाँ पर बोला है एरिया ऑफ वायर्स आपको बता दिया गया कितना 180 mm², ठीक है। एरिया ऑफ वायर्स कितना बता दिया आपको, यहाँ पर आपको बताया 180 mm², क्लियर है। तो आप एक बार यहाँ पर पॉज करिएगा, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पर आप वापस क्या करिए, गिवन डेटा लिखें और वापस आइए यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर इसमें बताया गया अ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बीम ऑफ साइज कितना बोला आपको 150 into 300 mm का, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन डेटा अपन लिखते हैं। गिवन डेटा में क्या आ रहा है आपके पास, सबसे पहले बीम का आपको क्रॉस सेक्शन दे दिया गया कितना 150 into 300 का, ठीक। और क्या बताया आपके पास, स्ट्रेट वायर्स विद एन इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, P आपको दे दिया गया कितना 150 किलो न्यूटन का, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना आपके पास 150 किलो न्यूटन का। और आपके पास यहाँ पर एसेंट्रिसिटी के बारे में जो बात की है वो कितनी है आपके पास, एसेंट्रिसिटी के बारे में ये दिया है आपको कितना 60 mm, ठीक है। यहाँ पर E की जो वैल्यू दी है वो कितनी है आपके पास 60 mm। और क्या बताया आपको यहाँ पर बोला है ES EC की वैल्यू दे दी गई है, एरिया ऑफ वायर्स आपको गिवन है वो कितना है आपके पास, दैट इज 180 mm², ठीक है। ये कितना है आपके पास, दिस इज योर 180 into mm, 180 mm², ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर हमें निकालना है लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कितना होता है मैं आपको समझाया था। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास m into FC। m क्या है आपके पास, m है आपके पास मॉड्यूलर रेशियो, m है आपके पास मॉड्यूलर रेशियो। और FC क्या है आपके पास, FC है आपके पास स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, ठीक है। तो इसके बारे में अपन समझे थे FC और M के बारे में। तो यहाँ पर ये क्या है, इतना लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो इनिशियल जो प्री स्ट्रेस जो आ रहा था, इनिशियल अगर मैं बात करूँ प्री स्ट्रेस की,
तो वो इनिशियल प्री स्ट्रेस कितना आ रहा था, जिसमें से लॉस कितना हो गया आपके पास ये, और आपको क्या बोला है, आपको बोला परसेंटेज लॉस बताना है, मतलब लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्री स्ट्रेस इनटू 100, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इनिशियल प्री स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास ये कितना है, एरिया ऑफ वायर्स कितना है हमारे पास 150 mm², ठीक है, एरिया ऑफ वायर्स कितना है हमारे पास 150 mm²। तो अगर मैं स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि हमें निकालना है इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है, इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील, अगर मैं सिग्मा के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिग्मा क्या होता है आपके पास P/A, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया। तो शुरुआत में हम जो स्ट्रेस जो डाल रहे हैं, कितना हम स्ट्रेसिंग फोर्स कितना प्रोवाइड कर रहे हैं हम 150 किलो न्यूटन का, और जो वायर्स का जो एरिया वो कितना हमारे पास 180 mm²। तो यहाँ पर अगर मैं इनिशियल स्ट्रेसिंग की बात करूँ तो सिग्मा कितना हो जाएगा आपके पास 150 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है, और एरिया कितना है हमारे पास वायर्स का 180 mm²। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ किस में 150 इंटू 1000 डिवाइड बाय 180 करूँ तो क्या मिलेगा हमें, इतना एमपीए का हमें क्या मिल रहा है, इनिशियल स्ट्रेस मिल रहा है, ठीक है, इतना एमपीए का हमें क्या मिल रहा है, इनिशियल स्ट्रेस मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करिए आप, इसको आप सॉल्व करिए, कितना होगा, ये कितना आ रहा है आपके पास 833.33 एमपीए, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये इतना प्री स्ट्रेस क्या हो रहा था पहले से, ये आपके पास क्या है इनिशियल प्री स्ट्रेस जो आ रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इतना आपके पास स्ट्रेस क्या हो रहा है आपके पास आना चाहिए था, लेकिन जिसमें से हमारे पास क्या हो गया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट के कारण हमारे पास लॉस देखने को मिलेगा कितना m इंटू एफ सी का। एफ सी क्या है हमारे पास, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट ड्यू एट द लेवल ऑफ स्टील, और m क्या हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो। तो इतना स्ट्रेस में इतना जो प्री स्ट्रेस था उसमें से हमारे पास इतना क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉस हो जाएगा। तो अगर मैं लॉस निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लॉस निकाल रहा हूँ तो सेकेंड में क्या करेंगे अपन, अगर मैं लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ, लॉस ऑफ स्ट्रेस किसके कारण, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण, वो कितना हो जाएगा m इंटू एफ सी। सबसे पहले बताइए m क्या होता है, m होता है आपका मॉड्यूलर रेशियो, जो किसका रेशियो होता है आपके पास, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का रेशियो होता है, ठीक है, मतलब ये m की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास ES अपॉन EC, ठीक है, ES अपॉन EC। तो ES कितना आ रहा है हमारे पास, ES आ रहा है हमारे पास 210 किलो न्यूटन पर mm², ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारे पास 210 किलो न्यूटन पर mm²। और अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, दिस इज योर 35 किलो न्यूटन पर मीटर², ठीक है, ये कितना आ रहा है आपके पास, यूनिट एक बार चेक करिएगा ये कितना आ रहा है, ठीक है, वो भी mm² ही है, ओके, ये भी क्या आपके पास, दिस इज ऑल्सो योर mm², ठीक है, मीटर² नहीं हो। 35 कितना आ रहा है आपके पास, 35 किलो न्यूटन पर mm², 35 किलो न्यूटन पर mm²। तो यहाँ अगर मैं मॉड्यूलर रेशियो की बात करूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास 210/35, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व करिए। तो यहाँ इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी कितनी 6। तो हमने m निकाल लिया, बचा क्या हमारे पास FC। नेक्स्ट हम देखते हैं FC। तो FC कितना होता है हमारे पास, FC होता है हमारे पास स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। FC क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर से एक बार देख लीजिए कि आपके पास ये क्या है, आपके पास ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये उसका न्यूट्रल फाइबर है, यहाँ पर आपने टेंडेंस प्रोवाइड किए, यहाँ पर आपने क्या किए, टेंडेंस प्रोवाइड किए। अगर मैं बॉटम फाइबर में अगर मैं क्या निकालूं, अगर मैं बॉटम फाइबर पे निकाल रहा हूँ स्ट्रेसेस, ठीक है, अगर मैं बॉटम फाइबर पे क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ स्ट्रेसेस। तो सिग्मा टॉप और बॉटम का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है आपके पास, प्लस P/A माइनस प्लस P इंटू E/I इंटू वाई प्लस माइनस M/I इंटू वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। अगर ये याद नहीं होता है तो आप सीधा यहाँ से बॉटम का अगर आपको लिखना है सिग्मा बॉटम, तो नीचे वाला साइन ले लेना, तो वो कितना है आपके पास, दैट इज P/A प्लस P इंटू E/I इंटू वाई
माइनस m बाय आई इंटू वाई। ठीक है, ये होता है क्या आपके पास, ये होता है आपके पास सिग्मा बॉटम का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है आपके पास, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि हमें एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस हमें क्या करना है, स्ट्रेसेस को निकालना है कंक्रीट के एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस। तो अगर मैं y के बारे में बात करूँ बॉटम के लिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू होती है बॉटम फाइबर की। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या होता है हमारे पास yb। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास fc क्या होता है, fc होता है हमारे पास स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। ठीक है, एट द लेवल ऑफ स्टील। तो मतलब हमें y को यहां तक हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हम स्ट्रेसेस कहां पे निकालना चाह रहे हैं, हम स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं चाह रहे हैं ये जो स्टील जो है, ठीक है, ये जो स्टील जो है यहां तक के लेवल पे हम क्या निकालना चाहते हैं, हम यहां तक के लेवल के लिए हम निकालना चाहते हैं आपका सिग्मा बॉटम। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं y की बात करूं तो y किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, y हमारे पास यहां पर ये वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, e बोलते हैं। तो y हमारा किसके बराबर हो गया, y हमारे पास बराबर हो गया e के। तो इसीलिए यहां पर y की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, इंटू ई आप पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहां पर इस वाले फाइबर पे नहीं निकाल रहे हैं, हम कहां पर निकाल रहे हैं, इस वाले फाइबर पे निकालना चाह रहे हैं। मतलब यहां पर आपके पास टेंडेंस जो लगा था उसी लेवल पे हम क्या करना चाहते हैं, स्ट्रेस निकालना चाहते हैं किसका, कंक्रीट का। समझ में आया। तो यहां पर आपके पास P बाय ए प्लस P इंटू ई बाय आई माइनस M बाय आई इंटू ई, ये हो जाएगा क्या आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ टेंडेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ टेंडेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, FC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ FC कितना हो जाएगा हमारे पास, FC हमारे पास हो जाएगा P बाय ए प्लस P इंटू ई बाय आई इंटू ई माइनस M बाय आई इंटू ई। लेकिन M यहाँ पर आपके पास कोई भी आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग वगैरह की मैंने बात नहीं की गई है, तो वहाँ पर M की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, FC की वैल्यू निकालिए। तो P कितना हमारे पास 150 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया कितना हमारे पास, एरिया है 150 इंटू 300 प्लस अगेन P की वैल्यू कितनी 150 इंटू 10⁻³ अपॉन आई अगर मुझे निकालना है तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 150 इंटू 300 का क्यूब बाय 12 इंटू ई कितना दिया हमें 60, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60। ठीक है, तो आप यहां से मुझे FC की वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। ठीक है, आप यहां पर मुझे FC की वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। कैलकुलेट करिए जल्दी से। कैलकुलेट करिए। आप चाहो तो ये आई को आप पहले से भी आप कैलकुलेट करके यहां पर उसकी डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, वैसा भी चल जाएगा। फर्स्ट वाला टर्म कितना आ रहा है आपके पास 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 15 3 45 45,000 1000 कटा 150 डिवाइडेड बाय 45, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 150 डिवाइड बाय 45 करूंगा तो आ जाएगा 3.33 प्लस इसको कैलकुलेट करिए, ये कितना आ रहा है 150 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 इंटू 12 अपॉन 150 इंटू 300 का क्यूब। कितना आ रहा है ये 1.6 कुछ आ रहा है क्या, ये कितना आ रहा था आपके पास, दिस इज योर 3.33 प्लस ये कितना आ रहा है आपके पास 1.6, दोनों को ऐड करिए तो कितना मिल रहा है आपके पास, ये आपको मिल रहा है कुछ 4.93 एम्पियर। ठीक है, ये कितना आ रहा है आपके पास 4.93 एम्पियर। ठीक है, तो अगर मैं लॉस ऑफ स्ट्रेस निकालूं, अगर मैं लॉस ऑफ स्ट्रेस निकालूं कितना है वो m इंटू FC ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, अगर मैं निकालूं तो कितना आ रहा है वो, लॉस ऑफ स्ट्रेस कितना हो जाएगा आपके पास, लॉस ऑफ स्ट्रेस होता है m इंटू FC ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, कितना हो जाएगा वो m इंटू FC, m कितना हमारे पास 6, FC की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4.93,
समवॉट अराउंड 5 6 5 30 30 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये यार आपके पास 29.58 एम्पीयर, ठीक है। मतलब आपके पास टोटल आपके पास जो इनिशियल जो स्ट्रेस आना था वो कितना था आपके पास 833.33, जिसमें से इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण, ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्म सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस, ठीक है, लेकिन जिसमें से सिर्फ अगर मैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन के काउंट करूं तो सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण ही मेरा अराउंड 30 एमपीए क्या हो गया मेरे पास लॉस हो गया, मेरा अराउंड 30 एमपीए क्या हो गया यहाँ पर लॉस हो गया। तो यहाँ पर अगर मुझे परसेंटेज लॉस पूछ रहा है, ठीक है, देयरफॉर अगर वो मेरे से परसेंटेज लॉस पूछ रहा है तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, देयरफॉर परसेंटेज लॉस इक्वल्स टू लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग अपॉन इनिशियल प्री स्ट्रेस इनटू 100। लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग कितना है हमारे पास 29.58, इनिशियल प्री स्ट्रेस कितना है हमारे पास 833.33 इंटू कितना हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से इसको आप निकालिए, इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ रही है परसेंटेज लॉस की, डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू 100 अगर निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, तो कितना आ रहा है आपके पास, दिस इज योर 3.55%। तो मतलब 3.5% का जो लॉस हो गया स्ट्रेस में वो किसके कारण हुआ आपके पास, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण क्या हो गया आपके पास टोटल 3.5% का लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, किसमें, स्ट्रेस में, ठीक है। तो इस वजह से क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ये आपके पास कॉम्पिटेटिव में भी आ सकता है, ठीक है, इतना छोटा क्वेश्चन है ये आपके पास एक कॉम्पिटेटिव इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी लेवल में अगर इतना क्वेश्चन आया तो ये एक छोटे नंबर का आएगा, मतलब आपके पास 4 मार्क्स या 7 मार्क्स में आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या करोगे आप यहाँ पर इलास्टिक शॉर्टनिंग के क्वेश्चन को आप डील करोगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन साथ में नोट करिएगा मेरे, इसमें आपको बताया गया है अ कॉन्क्रीट बीम इज प्री स्ट्रेस्ड, अ कॉन्क्रीट बीम इज प्री स्ट्रेस्ड by a cable with pre-stressing force of 450 किलो न्यूटन, ठीक है, फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पर 450 किलो न्यूटन। एरिया ऑफ केबल वायर्स इज 150 mm स्क्वायर, ठीक है, एरिया कितना दे दिया गया यहाँ पर 150 mm स्क्वायर। पूछा गया यहाँ पर फाइंड द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस, फाइंड द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ concrete assuming the beam to be सबसे पहला क्या दिया यहाँ पर कंडीशन यहाँ पे बताइए, सबसे पहली कंडीशन है ए कि आपके पास बीम कैसी है, प्री टेंशनड है। कंडीशन पहली क्या बताइए आपके पास, बीम है आपके पास प्री टेंशनड। दूसरा आपको बताया सेकंड कंडीशन है आपके पास कि वो कैसी है आपके पास पोस्ट टेंशनड है, ठीक है। यहाँ पर आपको ES आपको बता दिया गया है कितना, ES आपको बता दिया गया है कितना है, वो गिवन डेटा है 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये कितना है आपके पास 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आपको बोला है एज ऑफ कॉन्क्रीट एट ट्रांसफर बोला गया है कितना है वो 8 डेज, ठीक है, कितना है वो 8 डेज आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया क्या निकालना है, आपको परसेंटेज लॉस निकालना है, किसके कारण, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट के कारण आपको निकालना है। हमने पहले यहाँ पर देखा था परसेंटेज लॉस मैंने आपको
इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में बताया था कैसे निकालते हैं। ये नेक्स्ट टाइप का लॉस है, कौन सा, श्रिंकेज लॉस। इसमें आपको बोला है परसेंटेज लॉस ड्यू टू श्रिंकेज के कारण आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन दे दी गई है, क्या क्या। पहली कंडीशन बोला गया है प्री टेंशन में आप निकालिए, दूसरी टेंशन में क्या, दूसरी कंडीशन क्या दी है यहाँ पर, पोस्ट टेंशन पे आपको निकालना है लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर अगर मैं गिवन डेटा लिखूं, तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास, यहाँ पर अगर बात करें हम गिवन की, तो क्या क्या गिवन है यहाँ पर आपको। सबसे पहले पी, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दिया गया कितना, 450 किलो न्यूटन का। ठीक है, कितना दिया यहाँ पर, 450 किलो न्यूटन का आपको गिवन है। आपको एरिया ऑफ वायर्स आपको गिवन है, वो कितना है, वो गिवन है 150 mm स्क्वायर, वो आपके पास गिवन है 150 mm स्क्वायर। ठीक है, ES वगैरह गिवन है। टाइम आपको दे दिया गया है ट्रांसफर ऑफ जो लोड हो रहा है आपके पास प्री स्ट्रेस, वो कितना है आपके पास, 8 डेज है। ठीक है, 8 डेज है। सबसे पहली कंडीशन आप यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहली कंडीशन मतलब कंडीशन नंबर ए आपको बोला है कैसा है आपके पास, प्री टेंशन बीम है। बीम कैसी है आपके पास, प्री टेंशन है। तो यहाँ पर अगर मैं श्रिंकेज के बारे में बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है स्ट्रेस इन, अगर मैं बात करूं प्री टेंशन के बारे में बात करूं, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो स्ट्रेन जो होता है प्री टेंशनिंग में, ठीक है, रेसिडुअल जो आपके पास श्रिंकेज जो स्ट्रेन होता है वो कितना होता है आपके पास, फॉर प्री टेंशनिंग में आपके पास जो स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, 3 × 10⁻⁴। ये क्या होता है आपके पास ये होता है आपके पास स्ट्रेन का, आपके पास श्रिंकेज स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है ड्यूरिंग द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, वो कितनी होती है आपके पास, 3 × 10⁻⁴। किस कंडीशन में, प्री टेंशन बीम के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लॉस के में आपके पास जब लॉस हो रहा है, श्रिंकेज लॉस हो रहा है, तो वहां पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 0.0003। ठीक है, कितनी होती है वो, 0.0003, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ इसके कारण लॉस ऑफ स्ट्रेस निकाल रहा हूँ, लॉस ऑफ स्ट्रेस मतलब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर कितना, डेल्टा सिग्मा। तो स्ट्रेस क्या होगा आपके पास, स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डेल्टा सिग्मा अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा, स्ट्रेन कितना हमारे पास, स्ट्रेन कौन सा, श्रिंकेज के कारण। ठीक है, स्ट्रेन कौन सा हमारे पास, श्रिंकेज के कारण इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो वो कितना हमारे पास, ये हमारे पास 3 × 10⁻⁴ इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 210 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा सिग्मा निकाल रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 × 210 करिए डिवाइडेड बाय 10, मतलब 210 × 0.3 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है ये, टू 210 × 0.3 करिए तो कितना हो जाएगा, तो ये आपको देखने को मिल रहा है कितना, 63 एम्पीयर। ठीक है, लॉस इन स्ट्रेस, ठीक है, लॉस इन स्ट्रेस जो हो रहा है आपके पास, लॉस ऑफ स्ट्रेस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है आपके पास, 63 एम्पीयर का क्या हो जा रहा है यहाँ पर, लॉस हो जा रहा है। अगर मैं बात करूं पहले इनिशियल, अगर मैं प्री स्ट्रेस की बात करूं, ठीक है, इनिशियल स्ट्रेस इन वायर्स अगर मैं लिखूं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो कितना हो जाएगा, P/A। P कितना गिवन है हमारे पास, P हमारे पास गिवन है 450 किलो न्यूटन। ये कितना हमारे पास, 450 किलो न्यूटन मतलब 10⁻³ कर दिया, डिवाइड बाय एरिया ऑफ वायर्स कितना हमारे पास, 150 mm स्क्वायर। ये कितना हमारे पास, 150 mm स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻³ मतलब 3000 एम्पीयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए पास इनिशियल आपके पास जो स्ट्रेस आया था वो कितना है आपके पास, 3000 एम्पीयर का आपके पास स्ट्रेस आया है, सिर्फ श्रिंकेज के कारण जो लॉस हुआ है, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट के कारण जो लॉस हुआ है, वो लॉस कितना हुआ, 3000 में से 63 एम्पीयर क्या हो गया वहां पर लॉस हो गया। ये मैंने टोटल आपको कितने टाइप के लॉसेस बताया था, कुछ 6 टाइप के मैंने आपको लॉसेस बताया था, उसमें से सिर्फ एक जो लॉस है, कौन सा, श्रिंकेज का लॉस है, वो कितना यहाँ पर वो दे रहा है आपके पास, लॉस कितना हो रहा है वो 63 एम्पीयर का। तो 3000 में से 63 क्या हो गया, श्रिंकेज के कारण क्या हो गया, लॉस हो गया स्ट्रेस में। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा है हमें क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पर निकालूं परसेंटेज लॉस,
देयरफॉर परसेंटेज लॉस अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू 100। तो डेल्टा सिग्मा कितना है हमारे पास 63 और इनिशियल प्री स्ट्रेस कितना था हमारे पास 3000 इंटू 100। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिए कितना परसेंट हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा ये आपको मिलेगा कुछ 2.1%। ठीक है, तो हमें फर्स्ट वाले कंडीशन के कारण हमें प्री टेंशन ऑफ बीम में जो हमें जो परसेंटेज लॉस मिल रहा है किसके कारण, श्रिंकेज के कारण, वो कितना मिल रहा है हमारे पास 2.1%। ये किसके लिए था आपके पास, प्री टेंशन बीम के लिए। याद रखिएगा ना कि आपके पास टोटल रेसिडुअल जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है, ठीक है, टोटल रेसिडुअल जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है जो मैं आपको बताया था प्री टेंशनिंग के लिए, वो कितना होता है आपके पास 0.0003। लेकिन अगर मैं पोस्ट टेंशनिंग की बात करूं, सेकंड वाला पार्ट अगर अपन सॉल्व करें, ठीक है, पार्ट बी हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या बोला है, यहाँ पर बोला आपके पास पोस्ट टेंशन बीम है। पोस्ट टेंशन बीम अगर है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो रेसिडुअल जो श्रिंकेज स्ट्रेन जो होता है ES, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 2 × 10⁻⁴ अपॉन log t+2। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था प्री टेंशनिंग में अलग होता है, पोस्ट टेंशनिंग में जो श्रिंकेज की जो वैल्यू होती है स्ट्रेन की, वो क्या होती है हमारे पास अलग होती है। तो यहाँ पर पोस्ट टेंशनिंग में कंडीशन में जो श्रिंकेज स्ट्रेन, जो रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन जो होता है वो कितना होता है आपके पास 2 × 10⁻⁴ अपॉन log t+2। टी क्या आपके पास, ये आपके पास एज ऑफ कॉन्क्रीट है एट द ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेसिंग जो होता है वो कितना है आपके पास, दैट इज योर टी। तो यहाँ पर टी आपको गिवन है कितना 8। तो अगर मैं ES निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ अपॉन log 8+2। ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। तो ES की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 × 10⁻⁴। ठीक है, इसका कोई यूनिट आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या आपके पास स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा सिग्मा निकाल रहा हूँ, मतलब लॉस ऑफ स्ट्रेस निकाल रहा हूँ ड्यू टू श्रिंकेज, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू ड्यू टू श्रिंकेज इनटू ES। स्ट्रेन ड्यू टू श्रिंकेज कितना है हमारे पास 2 × 10⁻⁴ इनटू ES की वैल्यू कितनी है हमारे पास 210 किलो न्यूटन पर mm², मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 210 × 10⁻3। तो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए आप, कितना आ रहा है, तो हो जाएगा आपके पास 21 × 2 कितना हो गया ये 42 MPa। ये कितना है आपके पास 42 MPa। और हमारे पास इनिशियल जो स्ट्रेस था सिग्मा, वो कितना आया था हमारे पास 3000 MPa। वो कितना आया था 3000 MPa। तो अगर मैं लॉस, या फिर मैं अगर मैं बोलूँ परसेंटेज लॉस अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, परसेंटेज लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इन पोस्ट टेंशन बीम, वो कितना हो जाएगा हमारे पास डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इंटू 100, मतलब डेल्टा सिग्मा कितना हमारे पास 42 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू कितना हो जाएगा ये 100। तो आप 42 डिवाइड बाय 3000 करिए, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, आपके पास दिस विल बी इक्वल्स टू 1.4%। ठीक है, तो ये कितना आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 1.4%। तो आप यहाँ पर देखिए प्री टेंशन में जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है आपके पास, ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली विथ पोस्ट टेंशन। पोस्ट टेंशन में क्या हो रहा है आपके पास, जो लॉसेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं यहाँ पर कम देखने को मिल रहे हैं कंपैरेटिवली विथ प्री टेंशन। ठीक है, तो इस वजह से क्या करेंगे आप, श्रिंकेज के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से, रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन का ड्यू टू पोस्ट टेंशन बीम और ड्यू टू प्री टेंशन बीम। ठीक है, रेसिडुअल श्रिंकेज अगर आप याद रखोगे लॉस के लिए, तो अब आप इजीली आप क्या कर लोगे, वहां से आप लॉस ऑफ स्ट्रेस आप वहां से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं श्रिंकेज के। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको बताया गया है, साथ साथ नोट करिएगा, क्रीप का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। इसमें आपको बोला है अ प्री स्ट्रेस्ड
rectangular concrete beam of size 150 into 400 mm, 150 into 400 mm, sorry 450, 150 into 450 mm is pre-stressed by 5 wires of 6 mm diameter, 5 wires of 6 mm diameter located at an eccentricity of 45 mm, the initial pre-stress in the wire, is 1350 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बोला गया है व्हाट इज द लॉस ऑफ स्ट्रेस, in steel due to creep of concrete, ठीक है। आपको बोला गया है टेक, अलग अलग वैल्यूज आपको दे दी गई है। टेक ES आपको बोला गया है कितना 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। EC आपको बताया गया है 35 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन आपको दे दिया गया है कितना, ये आपको दिया गया 41 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। और यहां पर आपको क्रीप कोएफिशिएंट आपको गिवन है, कितना वो दिया है आपको 1.6, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन में वापस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपके पास, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या गिवन, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्रीप के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रीप के ना आपके पास दो मेथड से मैंने आपको बताया था। पहले मैंने आपको बताया था कौन सा, आपको मैंने बोला था क्रीप कोएफिशिएंट मेथड आपको समझाया था, क्रीप कोएफिशिएंट मेथड। और दूसरा आपको मैंने क्या बताया था, अल्टीमेट क्रीप मेथड भी आपको बताया था, अल्टीमेट क्रीप मेथड भी आपको मैंने समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो मेथड से मैंने बोला था जो भी डेटा आपके पास रहेगा दोनों मेथड में, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास क्रीप कोएफिशिएंट का भी डेटा गिवन है और अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन भी यहाँ पर गिवन है। तो दोनों मेथड से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे क्या, लॉस, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों मेथड से अपन लॉस को निकाल लेंगे। तो गिवन क्या क्या है सबसे पहले देखते हैं अपन। गिवन में यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कितना दिया आपको, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिया 150 इंटू 450 mm का, 150 इंटू 450 mm का क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है। प्री स्ट्रेस वायर्स कितना बोला आपके पास, टोटल वायर्स जो हैं वो कैसे है आपके पास, वो है 5 नंबर ऑफ वायर्स, किसके 6 mm के डायमीटर के, ठीक है, 6 mm डायमीटर के वायर्स हैं। एट एन एसेंट्रिसिटी ई आपको बोला गया कितना है, ये 45 mm है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया, द इनिशियल प्री स्ट्रेस इन द वायर इज, ठीक है, प्री स्ट्रेस इन वायर आपको बोला गया है वो कितना है आपके पास
प्री स्ट्रेस इन वायर आपको बोला गया 1350 MPa, ठीक है, ये क्या आपके पास 1350 MPa। व्हाट इज द लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू क्रीप ऑफ द कॉन्क्रीट, ठीक है, ES EC वगैरह भी गिवन है, फाई की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, क्रीप कोएफिशिएंट वो कितना है आपके पास 1.6। तो ये सारी वैल्यू अपन को यहाँ पर गिवन है। तो अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ लॉस ऑफ स्ट्रेस, निकाल रहा हूँ मैं ड्यू टू क्रीप, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पर निकाल रहे हैं लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप। किसके लिए निकाल रहे हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं किसके कारण, क्रीप कोएफिशिएंट मेथड से निकाल रहे हैं, क्रीप कोएफिशिएंट मेथड से निकाल रहे हैं। तो अगर मैं क्रीप कोएफिशिएंट मेथड यूज कर रहा हूँ, मतलब मेरा डेल्टा सिग्मा जो रहेगा वो कितना होगा, वो कितना होगा हमारे पास 5 इंटू एम इंटू एफ सी। ये मैंने समझाया था आपको, ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, ये कुछ नया नहीं है, आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। डेल्टा सिग्मा का क्या है आपके पास फॉर्मूला 5 इंटू एम इंटू एफ सी। एम क्या है हमारे पास, एम है हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो, एफ सी क्या है हमारे पास स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडेंस, ठीक है, एट द लेवल ऑफ टेंडेंस। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो सबसे पहले एम देख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, एम क्या होगा ES अपॉन EC, कितना हो रहा है ये 210 अपॉन 35, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये मिल जाएगा हमें 6। अगर मैं फाई की बात करूँ तो फाई कितना गिवन है हमें 1.6 गिवन है। नेक्स्ट हमें निकालना है क्या, नेक्स्ट हमें निकालना है FC। FC में फिर से आपको बता रहा हूँ कि हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, FC हम निकाल रहे हैं एट द लेवल ऑफ टेंडेंस, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये y कितने बराबर हो जाएगा आपके पास, E के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मैं FC निकाल रहा हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/A प्लस P इंटू E/I इंटू अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर E। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर जो y जो लिखते थे वो बॉटम फाइबर के लिए लिखते थे, लेकिन हम अभी कहाँ पे निकाल रहे हैं, एट द लेवल ऑफ टेंडेंस निकाल रहे हैं, तो y किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास E माइनस M/I इंटू E भी आएगा, लेकिन M यहाँ पर आपके पास कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग के बारे में बात नहीं की गई है, तो M कितना हो जाएगा वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अगर मैं FC निकाल रहा हूँ तो FC का फॉर्मूला कितना हो जाएगा P अपॉन A प्लस P इंटू E/I इंटू E। लेकिन यहाँ पर P गिवन है क्या आपके पास, अब मेरे को बताइए यहाँ पर आपके पास P गिवन है क्या, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आपके पास गिवन है क्या, कहीं पर भी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आपके पास गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा P की वैल्यू, P की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की, यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की P, तो P कितना हो जाएगा हमारे पास प्री स्ट्रेसिंग इनटू एरिया, ठीक है, और यहाँ पर प्री स्ट्रेस कितना दिया है, या फिर मैं लिख सकता हूँ स्मॉल p इंटू एरिया, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैपिटल P की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा स्मॉल p इंटू एरिया। स्मॉल p क्या हमारे पास है प्री स्ट्रेस इन वायर इंटू एरिया ऑफ वायर। तो यहाँ पर अगर मैं कैपिटल P निकाल रहा हूँ, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स निकाल रहा हूँ, तो प्री स्ट्रेस कितना गिवन है हमें 1350 MPa इंटू एरिया ऑफ वायर्स कितना है हमारे पास, देखिए 5 नंबर ऑफ वायर्स है कितने mm के, 6 mm के। तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, एरिया में लिख सकता हूँ 5 इंटू π/4 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इन किलो न्यूटन, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकालिए कितना आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए सॉल्व करिए इसको। जो भी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू किस में आएगी आपके पास, न्यूटन में आएगी, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, किलो न्यूटन में मिल जाएगा। तो कितना आ रहा है ये आपके पास आ रहा है 190.85 किलो न्यूटन। चेक कर लेने के बाद सही है कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल गया हमें, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स मिल गया, वो कितना है हमारे पास 190.85। एरिया आपको पता है, एरिया कितना है हमारे पास, एरिया है 150 इंटू 450 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। ई आपको पता है क्या, ई भी आपको पता है कितना दिया है यहाँ पर 45। तो अब एफ सी निकाल लेंगे हम, अब यहाँ से एफ सी आपका निकल जाएगा, कैसे निकलेगा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एफ सी निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, पी कितना है हमारे पास 190.85 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया कितना है हमारे पास 150 इंटू 450,
प्लस P इंटू ई स्क्वायर प्लस P इंटू ई स्क्वायर मतलब 190.85 इंटू 10⁻³ इंटू ई स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 150 इंटू 450। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी 150 इंटू 450 का क्यूब बाय 12। ये कितना हो जाएगा आपके पास 150 इंटू 450 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व करिए, आप मेरे को यहाँ से एफ सी की वैल्यू बताइए। आप मेरे को यहाँ से एफ सी की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। सॉल्व करिए आप यहाँ से। सबसे पहला वाला टर्म अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है ये 2.83 प्लस, इसको सॉल्व करिए, इसको थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। कितना आ रहा है ये आपके पास आ रहा है कुछ 0.34, तो वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है आपके पास 3.17 एम्पियर। ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारे पास 3.17 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास फाई भी पता है, एम भी पता है, एफ सी भी पता है, तो यहां से आप मेरे को बताइए इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू आप मेरे को बताइए, लॉस ऑफ स्ट्रेस की वैल्यू बताइए सिग्मा, डेल्टा सिग्मा की। तो कितना था हमारे पास 5 इंटू एम इंटू एफ सी। फाई कितना है हमारे पास 1.6, एम कितना है हमारे पास 6 इंटू एफ सी कितना है हमारे पास 3.17। तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, थर्टी पॉइंट 432। कितना रहे 30.432 एम्पियर। समझ में आया, मतलब आपके पास टोटल आपके पास जो स्ट्रेस जो आ रहा था, टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा था आपके पास 1350 आपके पास जो स्ट्रेस आपके पास आ रहा था इनिशियल स्ट्रेस, उसमें से लॉस कितना हो गया आपके पास अराउंड 30 एमपीए क्या हो गया आपके पास लॉस यहाँ पर देखने को मिला है। सिमिलरली आपके पास एक और मेथड होता है, मैंने आपको बताया अभी कि एक मेथड और से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन भी यहाँ पर गिवन है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन भी गिवन है। तो सेकेंड वाले मेथड से मतलब अल्टीमेट क्रीप मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट क्रीप मेथड से भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉस हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इससे लॉस की अगर मैं बात करूँ डेल्टा सिग्मा की, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, वैल्यू कितनी होती है हमारे पास एप्सिलॉन सी सी इंटू एफ सी इंटू ई एस। ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला था, एप्सिलॉन ई सी सी मतलब एप्सिलॉन सी सी मतलब आपके पास अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन के बारे में यहाँ पर बताया है कॉन्क्रीट में। वो कितना दिया है हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन हुआ है, वो कितना है 41 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 41 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पर पुट कर देते, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, इसकी वैल्यू आई है 41 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एफ सी हमने अभी निकाला था, एफ सी कितना है हमारे पास 3.17। एफ सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3.17 इंटू ई एस, ई एस आपको गिवन है कितना 210 इंटू 10⁻3। आप यहां से मेरे को बताइए स्ट्रेस कितना है आपके पास, आप यहां से मेरे को इसको कैलकुलेट करके बताइए आपके पास स्ट्रेस लॉस ऑफ स्ट्रेस कितना आ रहा है। कितना रहा है 27.29 एम्पियर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 27.29 एम्पियर। तो अगर आपके पास जैसे मान लीजिए क्रीप कोएफिशिएंट नहीं गिवन होता, ठीक है, या फिर क्रीप कोएफिशिएंट की जगह पे आपको बता दिया होता, उसका एज के बारे में बता दिया, डेज 1 वीक 1 ईयर जो भी आपको बताता, उसके कारण आप वहां पर वो निकाल लेते क्रीप कोएफिशिएंट। अगर मान लीजिए क्रीप कोएफिशिएंट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं और अल्टीमेट स्ट्रेन की वैल्यू दे दी गई है, तो आप सीधा सीधा अल्टीमेट क्रीप मेथड से आप क्या कर लेना लॉस ऑफ स्ट्रेस आप निकाल लेना।
तो यहाँ से हमने दो टाइप के लॉस ऑफ स्ट्रेसेस निकाले, एक आपने क्रीप अल्टीमेट से निकाला और दूसरा आपने क्रीप कोएफिशिएंट से आपने यहाँ पर लॉस ऑफ स्ट्रेन निकाला है। दोनों लमसम आपके पास अराउंड 30 के ही आए हैं। टोटल आपके पास इनिशियल कितना था आपके पास 1350 स्ट्रेस में से अराउंड 30 क्या हो रहा है 30 MPa आपके पास लॉस हो जा रहा है। ठीक है, किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ क्रीप के कारण। तो ये था आपके पास क्रीप के क्वेश्चन। इसके पहले हमने देखा था श्रिंकेज के भी और हमने वहां पर इलास्टिक डिफॉर्मेशन के भी एक आध क्वेश्चन देखे थे। और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन आगे।